हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल देख करके एकदम सही जगह पे आए हैं। आपके लिए एक बैड न्यूज भी है और गुड न्यूज भी है। बैड न्यूज ये है कि आपका मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर टलता जा रहा है। और अच्छी न्यूज ये है कि जो लोग फॉर्म अप्लाई नहीं किए थे वो अप्लाई कर सकते हैं फिर से। इसकी डेट बढ़ा दी गई है। आइए हम लोग देख लेते हैं कब इसकी प्रारंभिक डेट है, कब इसकी लास्ट डेट है, कब इसका आप करेक्शन कर सकते हैं। कोई त्रुटि हुई है तो लेट फीस के पेमेंट के साथ कब तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन सब चीज़ों पे हम लोग बात कर लेते हैं। जैसा कि देखिए सामने लिखा हुआ है कि सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2022 समस्त विज्ञापित विषय हेतु एवं ग्रंथपाल तथा क्रीड़ा अधिकारी के पदों के लिए अतिथि विद्वानों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। समस्त अभ्यर्थियों हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया पुनः प्रारंभ करने के विषय में ये 10 वर्ष की जो छूट दी गई है उसी में फिर से आवेदन के लिए पुनः प्रारंभ की जा रही है प्रक्रिया। जैसा कि मध्य प्रदेश शासन हेतु सहायक प्राध्यापकों एवं ग्रंथपाल क्रीड़ा अधिकारी के पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन क्रमांक 16/2022 से विज्ञापन क्रमांक 53/2022 तक दिनांक 30/12/2022 को आयोग की वेबसाइट पर ये प्रकाशित हुआ है। अगर आपको यकीन ना हो कि ये न्यूज़ हम सही बता रहे हैं गलत बता रहे हैं तो आप जा करके इस साइट पर देख सकते हैं। वहीं से हम लोग भी डाउनलोड करके आपको बता रहे हैं। आगे देखिए, मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक इतना के आदेशानुसार अतिथि विद्वानों को भर्ती परीक्षा में निर्धारित आयु सीमा में अध्यापन अनुभव के बराबर अर्थात एक अकादमिक सत्र के में अनुभव के लिए 1 वर्ष किंतु अधिकतम 10 वर्षों की छूट प्रदान की जाती है। आयु सीमा में यह छूट सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त होगी। इसके अनुक्रम में आयोग द्वारा जारी पृथक पृथक विज्ञापन 30/12/2022 में शासकीय महाविद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध कार्य करने वाले अतिथि विद्वानों को अधिकतम 10 वर्ष की आयु सीमा में छूट दी जाती है। उपरोक्त छूट के परिप्रेक्ष्य में समस्त अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पुनर्प्रारंभ की जाती है। इस हेतु तिथि विन्यास निम्नानुसार रहेगा। तो जो आपके ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रारंभिक तिथि है वो आपकी 5 अप्रैल है। 5 अप्रैल से आपका आवेदन प्रारंभ हो जाएगा और जो अंतिम तिथि है वो आपका 13 अप्रैल तक है। तो आप लोग अंतिम तिथि का इंतज़ार न करते हुए प्रारंभिक तिथि में ही आवेदन कर लीजिएगा। उसके बाद जो त्रुटि सुधार है, मान लीजिए भरते समय कोई गलती उलती हो गई आपसे तो उसकी जो प्रारंभ तिथि है वो 8 अप्रैल से है। यानी कि अगर आप 5, 6, 7 अप्रैल को फार्म भरें या गलती हो गई है तो 8 अप्रैल से त्रुटि सुधार कर सकते हैं। और मान लीजिए आपकी गलती सुधार की जो तिथि है वो लास्ट तिथि 15 अप्रैल तक है, दोपहर के 12 बजे तक। ये सब चीज़ें हो गई। उसके बाद सामान्य शुल्क के अतिरिक्त विलंब शुल्क के बारे में बात की गई है। जैसे ये सामान्य शुल्क ये है कि जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनको 500 रुपये का है और जो श्रेणी में आरक्षित हैं उनको 250 रुपये का फार्म भरना है। उसके बाद मान लीजिए आप फार्म नहीं भर पाए हैं समय से तो आपके लिए विलंब शुल्क है 3000 रुपये। उसके बाद मान लीजिए अगर आप फिर आप फार्म नहीं भर पाए हैं तो अतिरिक्त विलंब शुल्क है 25,000 रुपये। तो आप लोग विलंब शुल्क न देते हुए आप लोग जल्दी से जल्दी फार्म भरिए और इसको जल्दी से सबमिट करिए। उसके बाद आगे है कि समस्त अभ्यर्थियों के लिए अर्हता हेतु अंतिम तिथि 13 अप्रैल 2024 ही रहेगी। ये जो अर्हता की अंतिम तिथि है ये 13 अप्रैल 2024 ही लास्ट तिथि है। यानी कि आवेदन की अंतिम तिथि के दिन ही आपकी योग्यता पूरी हो जानी चाहिए। दिनांक 13/4/2024 के पश्चात अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी आवेदन हेतु अपात्र होंगे। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान देते हुए ही फार्म अप्लाई करेंगे। वैसे भी जो नेट का पेपर दिए हुए हैं लोग पास हैं वही लोग अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद योग्यता जो धारण करते हैं वो लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। विलंब शुल्क केवल विलंब से आवेदन करने की सुविधा हेतु है
त्रुटि सुधार शुल्क सभी आवेदनों हेतु 50 रुपये है। तो आप लोग कोशिश करिए कि त्रुटि ना करिए, 50 रुपये आपको देना पड़ेगा उसके सुधार हेतु। उसके बाद ये नोट दिया गया है कि पूर्व में आवेदन कर चुके समस्त अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि जैसे जो लोग पहले आवेदन कर चुके हैं 2022 में, उन लोगों को आवेदन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आयु सीमा के छूट के संदर्भ में दायर विभिन्न याचिकाओं तथा विषयवार मूल विज्ञापन हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद नेट परीक्षा परिणाम दिनांक 17 जनवरी 2023 द्वारा उत्तीर्ण होने के आधार पर जिन अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने हेतु आदेशित किया गया है, उनके लिए पृथक व्यवस्था अपेक्षित नहीं है तथा वे सामान्य अभ्यर्थियों की भांति अपना ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करेंगे। यानी कि आप लोग भी आवेदन इसको कर सकते हैं। बाकी और भी जो विज्ञापन की शर्तें हैं वो यथावत बनी रहेंगी। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद और हम लोगों से जुड़े रहिए। हम आपको जो भी हायर एजुकेशन की दुनिया में नई खबरें रहेंगी उसे अपडेट कराते रहेंगे। नमस्कार।